हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और जैसा कि आपकी प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पेपर मिल चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे पूरे इंग्लिश के पेपर को, क्या क्या इसमें दिया हुआ है, साथ में इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए ताकि हम सीधे ही आपको वीडियो भेज सकें। तो देखिए, सबसे पहले पैसेज है। आपको पता है कि इस पैसेज को मैं पहले ही समझा चुका हूं, क्योंकि ये आपके मॉडल पेपर जो आपको बोर्ड के द्वारा मिला था वही पैसेज इन्होंने दे दिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे रहा हूं, लेकिन इसमें सीधे मैं आंसर बता दूंगा आपको। लेकिन जो डिटेल में इसको समझना चाहते हैं वो उस पूरे पैसेज वाले वीडियो को देख लें। देखिए, कंप्यूटर का पैसेज है कि कंप्यूटर कैसे खतरनाक गणनाएं कर सकता है, ऑटोमेशन क्या होता है, ठीक है। सर लियोन बैगरेट क्या कहना चाहते हैं, कंप्यूटर की क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है। और किस प्रकार से भविष्य में कंप्यूटर जो है वो जो रोग है उनको डायग्नोस करने में काम आएगा, जो रोगी होते हैं उनकी क्या बीमारी उनको डायग्नोस करने में काम आएगा। साथ ही साथ अकाउंट और बुक कीपिंग में किस तरह से कंप्यूटर काम आने वाला है, उसका ये पूरा पैसेज है। और मैं पहले इस पैसेज को समझा चुका हूँ। सीधा मैं क्वेश्चन आंसर इसके ऑब्जेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पहला पूछा है कि विच आर द टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स, कि कौन सी योग्यता है प्रमुख तौर पर एक कंप्यूटर की। तो देखिए, हम जाएंगे बी वाले पर कि कंप्यूटर जो है वो जटिल गणनाओं को साथ में कर सकता है, साथ ही वो एक श्रेणी में उनको जमा भी सकता है, ठीक है। फिर अगला पूछा है कि द व्हाट इज ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है। तो इसके लिए हम जाएंगे डी वाले ऑप्शन पर द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस, ठीक है। ये होता है ऑटोमेशन। फिर अगला है थर्ड वाला, कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू, कि कंप्यूटर्स उपयोग किए जा सकते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, टू डायग्नोज द नेचर ऑफ पेशेंट्स इलनेस, कि यानी कि किसी रोगी की बीमारी को जांच करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। साथ ही साथ है व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स की सीमाएं क्या हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर टू बी एबल टू वर्क नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, की कंप्यूटर तभी कार्य कर सकता है जब उसको आप निर्देश देते हो, ठीक है। उससे पहले वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अगला है पांचवा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिसेबल। डिसेबल का अपोजिट पूछा है तो वो हो जाएगा इनेबल, ठीक है। फिर अगला है द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव की वर्ब फॉर्म को पूछा है तो अल्टरनेट होती है, ठीक है। फिर अगला है इन फ्यूचर, और फिर रिक्त स्थान दिया है मे इनेबल ह्यूमन बींग्स टू एंजॉय मोर लेजर देन दे टूडे। तो देखिए, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑटोमेशन। क्या आएगा, ऑटोमेशन। आप चाहे तो पैसेज को पढ़ सकते हो, उसमें ऑटोमेशन ही दिया हुआ है। फिर अगला है सर लियोन बैगरिट सेड डेट इन फ्यूचर। सर लियोन बैगरिट ने कहा कि भविष्य में जो कंप्यूटर्स है वो जो है इतने छोटे हो जाएंगे कि उनको आप जेब में भी रख पाओगे, ठीक है। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज ए सिनोनिम ऑफ फ्रीड। फ्रीड का आपको सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम मतलब समानार्थी, तो ये हो जाएगा रिलीव्ड। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सिंपल। सिंपल का अपोजिट पूछा है तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। फिर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, डॉल्फिन का ये पैसेज है, इसका नोट मेकिंग भी मैं बना चुका हूं। जो भी हमारे पुराने विद्यार्थी जो लगातार हमारी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की जो सीरीज देख रहे हैं उनको पता है कि डॉल्फिन का हम नोट मेकिंग देख चुके हैं। सीधा मैं उसका नोट मेकिंग आपको दिखा देता हूं, डॉल्फिन कैसी होती है, क्या खासियत है, उसके बारे में पूरा ये पैसेज है। तो ये देखिए, आपके सामने मैंने ये डॉल्फिन का जो मैं नोट मेकिंग तैयार किया है आपको दिखा देता हूँ। ये टाइटल हमने लिया है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डॉल्फिन, और ये नोट्स हमने बनाए हैं। नोट्स में हमने हेडिंग, पॉइंट्स और सब पॉइंट्स लिए हुए हैं। अब कैसे बनाया है इसके लिए तो आपको हमारा वही वीडियो देखना पड़ेगा, और जो हमारे क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें मौजूद है। ये मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। सिर्फ उतारना नहीं है, हमें इनको समझना भी चाहिए, इसलिए हम आपको हमारे सारे वीडियोज़ को देखना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन है कि आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है और आप घर का कुछ सामान बेचना चाहते हैं। रेफ्रिजरेटर है, एलसीडी टीवी है, डबल बेड है, अलमारी है, सारी इन चीज़ों को आप बेचना चाहते हैं तो क्या टाइटल रहेगा। देखिए, ये आपके सामने सैंपल में बता रहा हूँ कि आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, आप क्या क्या सामान बेच रहे हैं, उसके लिए आपको हेडिंग लेनी पड़ेगी फॉर सेल,
और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो शामिल कर लीजिए और बाकी पूरा इस तरह से बना सकते हैं। बस आपको नाम बदलना है, उसमें अगर एड्रेस दिया तो एड्रेस बदलना है और इस तरह से आप फार सेल का एडवर्टीजमेंट बना पाएंगे। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलेक्टर को लेटर लिखना है, ठीक है, और उसको जो लाउड स्पीकर के द्वारा जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, यही कुछ क्वेश्चन आपको मिला है और ये इसका उत्तर देख लीजिए आप। ये इस तरह से आपको लिखना है, वीडियो को देखना है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप निकाल कर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ आकर के पूरा ये होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि आपको एक आर्टिकल लिखना है 4 नंबर के लिए और मैं टॉपिक ले रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको मेरे हिसाब से आपको समझना भी चाहिए, वीडियो इसका भी मौजूद है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ये आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल को अगर आपको समझना है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। पूरा आपको लिखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद भी कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यू आर अमिता दुबे, ठीक है, और आपको रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखना है। ये आपको सारे इनपुट्स दिए हुए हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्या वाहन शामिल थे, ठीक है, कार और बस इसमें दिया हुआ है, अच्छी बात है। सीन ऑफ द एक्सीडेंट आपको बताना है, हॉस्पिटल में आप लेके गए कि नहीं, क्या हुआ, पुलिस का रोल क्या रहा, इन सारे विषयों पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट। ये देखिए, ये रिपोर्ट है जो हमने हमारे चैनल से निकाली है और अगर इसको समझना है तो आप फिर से हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। रिपोर्ट्स की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, इसको पूरा समझे। इसमें हमने कार और बस को ही लिया हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ इस तरह से ये पूरी हो जाती है। इसको अगर समझना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। देखिए, अब हमारी ग्रामर स्टार्ट हो गई है, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। हिज ब्रदर इज एन ML है, इसमें एन आ जाएगा, आपको पता है क्योंकि यहाँ पर स्वर ध्वनि आ रही है। यू शुड गो टू बेड सून, तुम्हें जल्दी सोने जाना चाहिए क्योंकि कल हमें जल्दी उठना होगा। तो क्योंकि किसका मतलब है, एज का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। ही इज गुड, गुड के साथ हमें पता है एट आता है तो एट लिखेंगे हम। हे डिड नॉट बाय नेगेटिव सेंटेंस है तो हम किस पर जाएंगे, हम एनी पर जाएंगे। नो सुनर डिड द बॉय सी द कोबरा, अगर नो सुनर अगर आया है तो उसके साथ क्या आता है, देन हमें पता होना चाहिए, तो हम देन इसमें लिखेंगे। फिर अगला है यू, फिर रिक्तिस्तान है, नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तो आपको कोई मना कर रहा है तो इसमें हम कहेंगे यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते। अब उसके बाद डू एज डायरेक्टेड दिए हुए हैं कि सोनिया डिड हर ड्यूटीज को नेगेटिव बनाना है। दूसरे वाले को टू और टू का प्रयोग करते हुए बनाना है। तीसरे वाले में इफ के स्थान पर अनलेस लगाना है। चौथे वाले को आपको जोड़ना है रिलेटिव क्लोज से। पांचवें वाले में आपको जो है वॉइस को बदलना है और उसके बाद अगला जो है आपको उसको रीअरेंज करना है। मैं आपको सारे एक साथ दिखा देता हूं। तो ये देखिए, पहले वाले को हमने नेगेटिव बनाया है, सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। ही इज टू वीक टू स्टैंड, अनलेस हमने लगाया, ठीक है, अनलेस लग जाएगा, बाकी दूसरा वाला ऐसा कैसे रहेगा। द मैन हु ब्रिंग्स पोटेटोज, ये हमारा रिलेटिव क्लोज हो गया, ठीक है। फिर रिलेटिव मतलब एडजेक्टिव क्लोज। और आई एम सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज़, और फिर अगला है आई हैड ए लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। ये सारे हमने इनके बना लिए हैं जिस प्रकार से हमसे कहा गया है डू एज डायरेक्टेड के अनुसार। अब आगे हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक पैसेज दिया हुआ है जो द रेड ट्रेप चैप्टर से आया है। अब देखिए क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे हैं। पहला वाला ये पूछा है कौन से लेसन से, द रेड ट्रेप से। फिर अगला वाला है कि एंटोनिम बताना है, पेटी मतलब छोटा, तो बड़ा किसका मतलब हो जाएगा, मेजर का मतलब हो जाएगा। फिर अगला पूछा है कि व्हाट डज द फ्रेज मीन, इसका मतलब क्या है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि शरीर और आत्मा को साथ में रखना, मतलब जीवित रखना, तो स्टे अलाइव आ जाएगा इसमें। फिर अगला पूछा है कि इसके लेखक कौन है, तो हम जाएंगे इसमें सेल्मा लेगरलॉफ, ये इसकी राइटर है, ठीक है। फिर अगला पूछा है ग्लीम्ड का सिनोनिम बताना, चमक, तो इसको बोलते हैं स्पार्कल, ठीक है, स्पार्कल इसमें आ जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं, ये हमारी पोयम है माई मदर एट 66, इससे पूछा गया है कि कौन से दिन की बात हो रही है, तो इसमें बात हो रही है फ्राइडे की, आप देख सकते हैं फ्राइडे। फिर अगला है हु इज सिटिंग बेसाइड द पोएटेस, कवियत्री के साइड में कौन बैठा हुआ है, उसकी माताजी, हर मदर। और पोएम का नाम क्या है, माई मदर एट 66 है। फिर आगे देखिए, ये द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उससे ये पैसेज लिया गया आपकी विस्तास बुक से। और सीधे हम इसके चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, कितने स्टूडेंट्स इसके हिस्से थे,
तो देखिए 52 इसमें बताया हुआ है, तो हम 52 पर ही जाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, इसमें 52 शुरू में दिया हुआ है 52। फिर अगला है व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू। कैप्टन ने हमें क्या निर्देश दिए? टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, ये निर्देश दिया हमें, ये भी मौजूद है। व्हाट इज ए गोरटेक्स। गोरटेक्स क्या होता है? ये एक टेफ्लॉन फैब्रिक होता है। ठीक है, तो आप इस पर जाएंगे। ये कोई टेक्स वेक्स वाला टेक्स नहीं है, टेक्स की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, ये वो स्पेलिंग नहीं है। ठीक है, ये कपड़ा होता है जो ऐसी जगह पर पहना जाता है, फैब्रिक है। ठीक है, अंडरनीथ आवर फिट वाज। अब देखिए ये इसका उत्तर भी हमें यहीं से मिल जाएगा, एमीटर। एमीटर दिया हुआ है, बस इसी को हम लिख देंगे, पहला वाला एमीटर है, इसी पर आ जाएंगे हम। उसके बाद सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी मैं चुका हूँ अपने चैनल्स पर। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे चैनल पर, इनके आंसर मौजूद है। आपको इनको चैप्टर के हिसाब से निकालना चाहिए और सारे आपको इनको लिखने चाहिए और साथ में इनको याद भी करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बाकी जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।